नेक्स्ट स्टेप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जो सीडीएस का पेपर हुआ था 2024 में 21 अप्रैल को जो हुआ था, फर्स्ट जो आपका सीडीएस का पेपर हुआ है उसका मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन बॉट अ बुक एट 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस पहले तो हमको ये बताना चाहिए लिस्टेड प्राइस क्या होता है। ठीक है, लिस्टेड प्राइस हमारा क्या होता है, लिस्टेड प्राइस को मार्क प्राइस भी कहते हैं, एमआरपी भी बोलते हैं, लेबल प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, तो एमआरपी और जो लेबल प्राइस है आपका उसको लिस्टेड प्राइस भी कहा जाता है। मतलब मान के चलिए जो लिस्टेड प्राइस है वो आपका एमआरपी होता है। ठीक है, मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं या एमआरपी हम बोलते हैं। तो इसमें बोला है पर्सन बॉट अ बुक 3/4 ऑफ इट्स लिस्टेड प्राइस। तो मैं लिस्टेड प्राइस को मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज है, आपको जो लिस्टेड प्राइस है उसको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन और तरीके से दे सकते हैं लेकिन मैं एज्यूम क्या कर रहा हूँ, मैं लिस्टेड प्राइस को एज्यूम कर रहा हूँ 400। तो ये मैं 400 क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि पर्सन बॉट बुक एट 3/4। तो 3/4 है तो 4 जो डिनोमिनेटर है उससे रिलेट कर रहा हूँ ताकि 400 इजीली कैंसिल हो जाए। तो लिस्टेड प्राइस जो है वो 3/4 है किसका, आपका पर्सन बॉट जो बुक है, सॉरी जो पर्सन बॉट बुक कर रहा है वो 3/4 ऑफ लिस्टेड प्राइस है। तो मैंने आपको बोल दिया ये आपका बाय कर रहा है। तो बाय मतलब क्या हो गया इसका, बाय मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। तो बाय कितने में कर रहा है, 3/4 ऑफ लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस कितना होगा, 400 हो गया। यहाँ से काटा हमने तो 100 आएगा, तो 300 रुपए का आपका ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक लिस्टेड प्राइस का क्या आ जाएगा, ये आपके इतने में बॉट करा तो ये सीपी आ जाएगा। उसके बाद इसने क्या बोला है, एंड सोल्ड इट एट 50% मोर देन इट्स लिस्टेड प्राइस। तो लिस्टेड प्राइस से 50% मोर, 50% मोर मतलब हो जाएगा 100 में 50 ऐड करिए 150% ऑफ लिस्टेड प्राइस 400। तो लिस्टेड प्राइस हमारा कितना था, 400 था। तो ये 150 भी कर सकते हैं या हम 50% निकाल के 400 में भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका अगर हम इस तरीके से निकाल देते हैं तो ये भी चलेगा, ना तो हम एक दूसरा तरीका इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। वो क्या है आपका कि 50% ऑफ 400 कितना होगा, तो 50% ऑफ 400 कितना होगा, 200 हो जाएगा। ये 200 में 400 में ऐड कर दूंगा तो आपका ये क्या आ जाएगा, 600 आपका क्या आ जाएगा, ये 600 आपका सोल्ड इट एट 50% मोर, ये आपका सेलिंग प्राइस रहेगा कि इतने में उसने बेचा है। तो 600 में उसने बेचा है। अब वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज गेन इन द ट्रांजैक्शन, कितना परसेंट उसको प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब आप यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस था 300, हमारा कॉस्ट प्राइस था और हमारा सेलिंग प्राइस 600 है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 300 का प्रॉफिट हो रहा है और सीपी कितना हमारा 300 है। तो नीचे सीपी लिखिए इनटू 100 कर देंगे तो मतलब टोटल इसका परसेंटेज कितना प्रॉफिट हो रहा है, 100% इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका सीरियस अप्रैल 21 को आया था। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। तो ये भी आपका सीडीएस 24 2024 में आया 1 अप्रैल को। ठीक है, जो पेपर हुआ था आपका 21 अप्रैल 2024 को, उस दिन का एक पेपर का क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपका वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। कहता है, स्क्रीन पे आपका शो हो जाएगा, क्वेश्चन कह रहा है पी नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन क्यू डेज। पी नंबर ऑफ लोग हैं जो कि क्यू डेज में खत्म कर देते हैं किसी काम को। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि ये तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क कितना है। उसके बाद क्यू आदमी किसी काम को, पी आदमी किसी काम को क्यू दिन में करते हैं और ये काम करते हैं इफ देयर आर 50% मोर मैन, तो देन वर्क विल बी फिनिश 12 डेज अर्लियर। 50% ज़्यादा है तो आपका एक तो आ जाएगा पी। ठीक है, और पी प्लस 50% ज़्यादा आदमी है तो आधा से आपका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। और ये कितने दिन में कंप्लीट काम कर रहे हैं, क्यू माइनस 12 डेज में काम कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम इस p को हम कॉमन ले लेते हैं पहले। तो p को कॉमन लेंगे तो p इंटू क्यू इक्वल टू p कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 + 1/2। ठीक है, और यहाँ हम q को -12 कर देंगे। अब आपका क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, p से p कैंसिल हो जाएगा और q इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2 + 1/2। ठीक है, और पी क्यू -12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, q इक्वल टू 3/2 q -12। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, इसको यहाँ लेके चलते हैं तो ये आपका हो जाएगा q इक्वल टू 3/2 q -12 आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आपका वैल्यू को आगे सॉल्व करते हैं, ये 2q जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 3q -3 3 12 से कितना जाएगा 36।
ठीक है। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका 36 यहाँ आ जाएगा और ये आपका 3q माइनस 2q हो जाएगा। इसको हम q इक्वल टू बोल सकते हैं 36 डेज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q, तो q की वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। तो आपको दिख ही रहा होगा ये आंसर आपको स्क्रीन में। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं 48, 40 एंड 36 एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू इनसफिशिएंट डाटा। तो इसका आंसर 36 होगा। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन आपके सीडीएस 2024 में आके 21 अप्रैल, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो आपका जो था, और जो आपका एक ये है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो आपको समझ आ रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।